अगर हम अल्ट्रासाउंड करें और बेबी की हार्ट बीट पॉजिटिव आ जाए, आपकी खुराक, आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी सब चेंज हो जाती हैं। क्या हमल के पहले 3 माह में खुशगवार अज़दवाजी ताल्लुकात के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे क्लिनिक पे मेरे पेशेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ तफसीलात से आगाह करना चाह रही हूँ। मेरे साथ रहिएगा। जैसे कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते ही बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपकी खुराक, आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी सब चेंज हो जाती हैं, मगर इसमें बहुत से सवालात होते हैं। पेशेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू रख सकती हूँ? क्या मैं स्टेयर्स चढ़ सकती हूँ? क्या मैं घर का काम कर सकती हूँ? मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ? क्योंकि इर्द गिर्द के बहुत से मशवरे उनको परेशान कर रहे होते हैं कि ये ठंडा है और ये गर्म, ये खाओ और ये मत खाओ। मगर प्रेगनेंसी के साथ नौजिया, वॉमिटिंग के साथ वैसे ही बहुत सी आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, मगर उसको सिंपल कर दें। जैसे ऑयल, घी, चिकनाई, फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें। अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। हाँ, नॉर्मल एक्टिविटी में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या डॉक्टर साहबा हम अपने आपस के ताल्लुकात को कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी सेक्सुअल रिलेशंस कायम रख सकते हैं? तो इसके जवाब में मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर तो प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे कोई मिसकैरेजेस के चांसेस ना हो, रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री ना हो, कोई और रिस्क फैक्टर ना हो जैसे शुगर, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं हम, ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी इंड्यूस ब्लड प्रेशर, और कोई मेडिकल डिसऑर्डर, या प्रेगनेंसी के शुरू में कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं हो रही और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हाँ, आप अपने नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन कायम रख सकते हैं। इसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। मगर अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें हम आपको मना कर देते हैं, रेस्ट का कहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के पॉजिटिव आते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आजकल बहुत सी अर्ली प्रेगनेंसीज जो पहले 3 माह में मिसकैरेज में चली जाती हैं, उसकी ज़्यादा बड़ी वजह क्रोमोसोमल लेवल पे एबनॉर्मेलिटी होती है। अगर वो ब्लीडिंग आपको शुरू हो गई है तो वो एक एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती है, और या ओवुलेशंस ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम अल्ट्रासाउंड करें और बेबी की हार्ट बीट पॉजिटिव आ जाए तो फिर यूजुअली 90% कपल सेफ हो जाते हैं। वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी, जॉब और अपनी घरेलू काम को जारी रख सकते हैं। इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब, पोजीशन क्या सेफ है? किस पोजीशन में हम आपस के ताल्लुकात कंटिन्यू रख सकते हैं? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखें, आपने नेचुरल वे को ही कंटिन्यू रखना है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप आपस के ताल्लुकात को नेचुरल तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं, कंफर्टेबल रह के। और कोई भी हिस्ट्री अगर ब्लीडिंग की हो, मिसकैरेजेस की हो, कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, तो उसकी वजह से हम आपको यकीनन परहेज़ बताएंगे, जिसमें आपको बेड रेस्ट भी करना पड़ सकता है। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद इस पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया।